नमस्कार, शब्दसाची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एसजीएमएच रीवा में हंगामा, सुरक्षा कर्मियों ने की मारपीट और महिला से बदसलूकी। रीवा में बंगाल स्वीट्स और गोपाल डेयरी पर छापा, मावे व मगज लड्डू के सैंपल जब्त। प्रसादम स्वीट्स के कारखाने में कार्रवाई पर संचालक ने दी सफाई। रीवा से दिल्ली जा रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ट्रेन से गिरकर मौत। रीवा के अस्पताल चौराहे पर गड्ढों का खतरा, हर पल हादसे का डर। रीवा में दिन दहाड़े चोरी, एक हफ्ते बाद भी घटना स्थल नहीं पहुंची पुलिस। रीवा में सड़क हादसे का कहर, अज्ञात वाहनों की टक्कर से 2 की मौत। टीआरएस कॉलेज रीवा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्यशाला। सतना में सड़क हादसे में साइकिल सवार स्कूली छात्र की मौत। सतना चित्रकूट मार्ग पर स्कूल बस ने छात्रा को कुचला, हालत गंभीर। मऊगंज में ससुर जेठ ने बहू को घर से निकाला, एसपी से लगाई न्याय की गुहार। सीधे जिला चिकित्सालय में पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी। मध्य प्रदेश में हुई गुलाबी ठंड की शुरुआत। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के संजय गांधी स्मृति अस्पताल की ओपीडी में शनिवार सुबह जमकर हंगामा मच गया। इलाज के लिए आए मरीजों और उनके परिजनों के साथ सुरक्षा कर्मियों ने अभद्रता की, जो मारपीट और एक महिला से बदसलूकी तक पहुंच गई। गुस्साए परिजनों ने सुरक्षा कर्मी को घेर लिया और नाराजगी जताई। घटना सुबह करीब 11 बजे की है, जब रिरुआ गांव निवासी पुष्पेंद्र पटेल अपने भाई और भाभी को इलाज के लिए अस्पताल लाए थे। आभा ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन के बाद वे पर्ची कटवाने के लिए कतार में लगे हुए थे। तभी सुरक्षा कर्मी ने पुष्पेंद्र के भाई से अभद्रता शुरू कर दी। बात बढ़ने पर सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने आई पुष्पेंद्र की भाभी के साथ भी बदसलूकी की गई। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। गुस्साए मरीजों और परिजनों ने सुरक्षा कर्मी को घेर कर पूछताछ की। पुष्पेंद्र ने मामले की शिकायत सीएमओ कार्यालय में दर्ज कराई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने कहा कि घटना की जांच की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नहीं, फालतू बात नहीं। हाथ आप नहीं चला सकते। आपने चलाया है, आपने चलाया। इतने सबूत है, यहाँ पे इतने सबूत है। मीडिया में जाएगी, अभी मीडिया में जाएगी, मीडिया में जाएगी। आपने गाड़ी पहले दिया, आपने पहले गाड़ी दिया, पहले गाड़ी हमने। 1 मिनट, ये बुलाओ मीडिया मेरे पास, मीडिया मेरे पास। गाड़ी आपने दिया, आपने दिया, आपने दिया, आपने दिया। ये लोग तो भगा दिया, गाली दिया, गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। इसकी आईडी लो, ये भी गाली दे रहा है। आईडी लो, आईडी लो, आईडी लो, रीवा में दीपावली के त्योहार को देखते हुए मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए जिला खाद्य एवं औषधि विभाग ने विशेष अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में शनिवार को शहर के बंगाल स्वीट्स और चिरहुला कॉलोनी स्थित गोपाल डेयरी पर दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान मावे, मगज लड्डू और छेने के नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। खाद्य विभाग की टीम को बंगाल स्वीट्स के कारखाने में साफ सफाई का अभाव मिला, जहां खुले में खाद्य सामग्री रखने और गंदगी भरे फ्लोर पर मिठाइयां तैयार करने का मामला सामने आया, जिस पर संचालकों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। जिला खाद्य एवं औषधि अधिकारी अमरीश दुबे ने बताया कि त्योहार के दौरान मिठाइयों की मांग कई गुना बढ़ जाती है, जिसका फायदा उठाकर व्यापारी मिलावट करते हैं। इसे रोकने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।
त्योहारों के चलते इन दिनों रीवा शहर में खाद्य सुरक्षा और नापतौल विभाग द्वारा जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिछले दिनों ताला हाउस के पास प्रसादम स्वीट्स के निपनिया स्थित कारखाने पर छापा मारकर एक्सपायरी डेट की सामग्री जब्त की गई थी। जांच में प्रतिबंधित सिट्रिक एसिड भी स्टोर में पाया गया था, जिस पर अपनी सफाई देते हुए प्रसादम स्वीट्स के संचालक शिवम त्रिपाठी ने बताया कि स्टोर से जो भी सामग्री जब्त की गई है उसका उपयोग नहीं हो रहा था। एक्सपायरी डेट की सामग्री कंपनी को रिटर्न करने के लिए साइट में रखी हुई थी। में 20 से 22 लाख का आइटम होता है एट अ टाइम, और उसमें से 5 से 6 पैकेट्स ऐसे थे जो कि एक्सपायरी के या तो क्लोज थे या तो एक्सपायरी हो चुके थे, जिसका मैंने उसी समय बिल चेक करवाया तो पता चला कि वो लास्ट मंथ ही आए हुए थे। और हमारे स्टोर मैनेजर ने जो जिस कंपनी से भी आया था वो माल उनको इंटीमेट किया हुआ था ऑलरेडी, और वो सिर्फ वापस कंपनी को जाने के लिए रखा हुआ था वहाँ पर। मुझे ये बताया गया कि आपके स्टोर पे एक्सपायरी डेट माल नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सीज किया अपना। तो मुझे उसमें कोई इशू नहीं था। कलेक्टर मैडम को भी मैंने ये दिया हुआ है एप्लीकेशन, जहाँ पे मैंने उनको बताया है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा नाम खराब हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं कि हम उसमें प्रीमिक्स यूज़ कर रहे थे। वो पैक्ड था, वो यूज़ नहीं हो रहा था कि हमारे प्रोटेक्शन में था, वो हमारे स्टोर पे था। यही मैंने जानकारी कलेक्टर मैडम को भी दी है, यही आप लोग को भी बताना चाह रहा हूँ। ढोकला में साइट्रिक एसिड वो कह रहे हैं कि मिला, या कोई ऐसा इंडस्ट्रियल साइट्रिक एसिड, नॉन एडेबल साइट्रिक एसिड। सर साइट्रिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक एडेबल होता है, एक नॉन एडेबल होता है। साइट्रिक एसिड ढोकला की नॉर्मल रेसिपी है, ये दुनिया में कहीं भी ढोकला बन रहा है साइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं। घर में लोग इनो यूज़ करते हैं, वो भी साइट्रिक एसिड ही होता है, वो एडेबल होता है। दूसरा जो साइट्रिक एसिड हम यूज़ करते हैं हमारी फैक्ट्रीज़ में, वो क्लीनिंग पर्पस से यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे ओवन होते हैं उनमें चिकनाई के दाग लग जाते हैं, बटर के दाग लग जाते हैं, भट्टियों में घी के दाग लग जाते हैं, क्योंकि वो एसएस का होता है, स्टेनलेस स्टील। उसमें डिटर्जेंट नहीं यूज़ कर सकते। अगर डिटर्जेंट यूज़ करेंगे तो स्टेनलेस स्टील का पॉलिश चला जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा वो आर्टिकल। उसके लिए हमें साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा ही यूज़ करना पड़ता है साफ़ करने के लिए। वो सिर्फ उस पर्पस से रखा हुआ था। रीवा से दिल्ली जा रहे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की चलती ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान राहुल पांडे के रूप में हुई है, जो मूल रूप से ग्राम बहरहा थाना गढ़ के रहने वाले थे। घटना की सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। राहुल के भाई धर्मेंद्र पांडे ने बताया कि राहुल रतहरा रीवा में किराए के मकान में रहते थे और दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। वह रीवा आनंद विहार ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे नवस्ता के पास अज्ञात कारणों से वह चलती हुई ट्रेन से गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हालांकि घटना की सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम शनिवार को किया गया है। घटना से परिजनों में शोक व्यक्त है। रीवा शहर के सबसे व्यस्त कॉलेज चौराहे पर सड़क में बने गड्ढे हर पर जानलेवा हादसों को न्योता दे रहे हैं। भारी यातायात दबाव वाले इस चौराहे पर रोटरी के चारों ओर मौजूद गड्ढे आसानी से नजर नहीं आते, जिससे वाहन चालकों को पास आने पर ही इनका पता चलता है। नतीजतन हादसों की आशंका कई गुना बढ़ गई है। हैरानी की बात यह है कि कलेक्टर, कमिश्नर सहित सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाला पूरा प्रशासनिक अमला रोजाना इस चौराहे से गुजरता है, फिर भी इन जानलेवा गड्ढों की ओर उनका ध्यान नहीं गया। दशहरे के मौके पर इन गड्ढों की मरम्मत की गई थी, लेकिन यह काम इतना घटिया था कि दिवाली तक भी नहीं टिक सका। मरम्मत की खराब गुणवत्ता से प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग गुस्से में हैं और मांग कर रहे हैं कि प्रशासन तत्काल इन गड्ढों की मरम्मत करे और गुणवत्तापूर्ण कार्य कराए, ताकि हादसों से बचा जा सके। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अनंतपुर बैकुंठ तालाब के पास 2 अक्टूबर को दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज चोरी ने इलाके में दहशत फैला दी है। स्थानीय निवासी पंकज रजक के घर से अज्ञात चोरों ने लगभग 40,000 रुपए नकद, 5 तोला सोना और 500 ग्राम चांदी चुरा लिए। इस घटना ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित ने विश्वविद्यालय थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने ना तो घटनास्थल पर पहुंची और ना ही कोई ठोस कार्रवाई की। 24 घंटे में वारदातों का खुलासा करने का दावा करने वाली पुलिस की इस सुस्ती से पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। पंकज ने बताया कि चोरी से उनके परिवार में दहशत का माहौल है और वे जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रीवा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में हुई 2 सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। अज्ञात वाहनों की टक्कर से घायल हुए 2 लोगों ने संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों मामलों में मर्ग कायम कर लिया है और पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पहली घटना देवतलाव थाना क्षेत्र के
उमरताल की है, जहां कंधई प्रसाद तिवारी निवासी उमरताल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिन्हें गंभीर हालत में तत्काल संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां बीती रात उनकी सांसें थम गईं। दूसरी घटना हनुमना क्षेत्र में हुई, जहां चितवरिया निवासी छोटा लाल कोल को भी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल छोटा लाल को तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों ही मामलों में वाहन चालक मौके से फरार हो गए, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। रीवा के शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर महानंद द्विवेदी की अध्यक्षता में शुरू हुई कार्यशाला में डॉक्टर संजय सिंह ने नीति के उद्देश्य, संरचना और क्रियान्वयन पर व्याख्यान दिया। पहले दिन अध्यादेश के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों की नई संरचना, क्रेडिट प्रणाली, मूल्यांकन पद्धति और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने नीति को लचीली, शोधोन्मुखी और बहु विषयक बताते हुए इसे परिवर्तनकारी करार दिया। कार्यशाला में डॉक्टर अखिलेश शुक्ल के संयोजन में विभिन्न प्राध्यापकों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने इसे शिक्षण गुणवत्ता में सुधार की दिशा में सार्थक कदम बताया है। सतना जिले के जैतबारा थाना क्षेत्र के पाबा टोला में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में साइकिल सवार स्कूली छात्र की मौत हो गई। मृतक की पहचान निवाड़ी संग्राम टोला निवासी छोटा डोहर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार छोटा डोहर रोज की तरह साइकिल से स्कूल जा रहा था, तभी पीछे से आ रही एक कार ने उसकी साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि छात्र साइकिल समेत उछल कर गिर पड़ा और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे का कारण बनी कार नई थी और चालक अभी गाड़ी चलाना सीख रहा था। इस दौरान उसने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ। हादसे के बाद चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जैतवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और फरार कार चालक की तलाश में जुट गई है। सतना में आज सुबह सतना चित्रकूट मार्ग पर बगहा के पास एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें लवडेल स्कूल सतना की तेज रफ्तार बस ने स्कूल जा रही एक छात्रा को कुचल दिया। इस हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। स्थानीय लोगों की त्वरित मदद से छात्रा को बस के नीचे से निकालकर निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा सुबह करीब 7:30 बजे सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ। स्कूल बस तेज गति से आ रही थी, तभी सामने से जा रही छात्रा को उसने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह बस के नीचे फंस गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद छात्रा को रेस्क्यू किया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद बस चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। मऊगंज जिले के ब्रह्मगढ़ निवासी पूनम तिवारी ने अपने ससुर और सोहन लाल तिवारी और जेठ उमेश तिवारी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक से शिकायत दर्ज कराई है। पूनम का आरोप है कि पारिवारिक झगड़े के चलते ससुराल वालों ने उसके कमरे में ताला जड़ दिया है और उसे व उसके पति को घर से बाहर धकेल दिया। पूनम ने बताया कि कमरे में बंद उसके सारे गृहस्थी का सामान, बर्तन, कपड़े, अनाज सब कुछ अंदर ही पड़ा है। इस वजह से वह और उसके छोटे बच्चे रहने खाने में भारी परेशानी झेल रहे हैं। वर्तमान में पूनम एक झोपड़ी बनाकर गुजारा कर रही है, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग वहां भी आकर गाली गलौज करते हैं और धमकियां देते हैं। पूनम ने इस मामले की शिकायत 22 अगस्त को खरखरी पुलिस चौकी में की थी, लेकिन 1 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। निराश होकर उन्होंने एसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। जिला चिकित्सालय सीधी की पार्किंग व्यवस्था एक बार फिर मनमानी और गुंडागर्दी सामने आई है, जहां बिना किसी वैध पहचान या रजिस्ट्रेशन के अनजान वेंडर गुंडागर्दी के सहारे 20 रुपए की मनमानी वसूली कर रहे हैं। सादे कागज पर कटी पर्चियों में ना वेंडर का नाम, ना रजिस्ट्रेशन नंबर, ना तारीख और ना ही गाड़ी का नंबर, कुछ भी नहीं। इलाके में आए दिन वाहनों की चोरी की घटनाएं होने के बावजूद जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। यह शिकायत एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामने आई, जिसमें बताया गया कि एक बुजुर्ग मरीज को आधे घंटे से अधिक समय तक पार्किंग वेंडर ने परेशान किया। बीमार और लाचार बुजुर्ग महिला रो रही थी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पोस्ट में चेतावनी दी गई कि यदि प्रशासन ने तुरंत सुधार नहीं किया तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। गाड़ी सर यहाँ पे खड़ी किए नहीं अब तो 20 बोला रहे, अब तो 20 बोला रहे को लेके आई ही लोग हैं, 3-4 आदमी
कहाँ से कुछ छुपाई से मिश्रा है मुनंद कुमार मिश्रा 20 रुपये का है कहाँ पता नहीं मार्क्स लगा है ये बताइए अब कब से 20 रुपये तो बोल रहे मुँह से पैसा ही है एक मिनट नहीं पीछे बात 20 रुपये अपना लिखा अपना लिखा जेका टेंडर मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह विदा नहीं हुआ, लेकिन गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। गुरुवार शुक्रवार की रात 22 शहरों में तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। राजगढ़ सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 14.6 डिग्री तक लुढ़का। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के चलते उत्तर से ठंडी हवाएं मध्य प्रदेश पहुंच रही हैं, जिससे ठंडक बढ़ी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।